नमस्कार सभी साथियों को। मैं विजय मैराणा, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान दरा न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है ब्यावर हाउसिंग बोर्ड साकेत नगर के चेस एकेडमी के यहाँ पे, जहाँ हमारे बीच मौजूद है एकेडमी टीचर, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आज ये एकेडमी चला रहे हैं चेस गेम की। कहते हैं कि चेस गेम, शतरंज गेम एक अपने आप में हुनर वाला गेम है, काफ़ी माइंड रीडिंग वाला गेम है और साथ ही साथ कंसंट्रेशन पावर इसमें काफ़ी ज़रूरत होती है इस चीज़ की, इसको खेलने के लिए। तो आखिर हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से चेस गेम की शुरुआत इन्होंने यहाँ से की है, इस एकेडमी के माध्यम से की है, क्या कहना है और चेस के बारे में इनकी क्या राय रहती है इस गेम को लेके। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जिस युवा जिस दिशा में जा रहा है, अधिकतर हम देखते हैं युवा और कहीं ना दूसरे क्रिकेट के खेल को ही अधिक पसंद करता है, लेकिन उस सबसे परे इन्होंने जो चेस शतरंज गेम चुना है, क्या कहना है इसके बारे में। नमस्कार सर, आपका नाम। हाँ, सभी को नमस्ते। मेरा नाम कमल सैनी है और मैं AICF से सर्टिफाइड एक चेस का रेफरी, जिसको हम आर्बिटर बोलते हैं। कोच जिसे बोलते हैं। हाँ, नहीं आर्बिटर। और AICF से फेडरेटेड चेस प्लेयर भी हूँ, मतलब कि इंटरनेशनल जो रेटिंग होती है वो मेरे को मिली हुई है। और चेस गेम को मैं डेवलप करने के लिए मैंने कोचिंग स्टार्ट करी है, जिसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने बहुत खुश किया है। मेरे को तकरीबन मैंने 2021 से स्टार्ट कर दिया था चेस कोचिंग। उस टाइम मेरे को 2 बच्चे मेरे पास आते थे और वो बहुत अच्छा खेलते थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, तो उस लेवल को मैं और आगे बढ़ाने के लिए। मैं आपकी बात करना चाहूँगा सर, जिस प्रकार से आप बता रहे हो कि 2021 से आपने शुरुआत करी है, सर चेस गेम, शतरंज गेम आखिर आपने क्यों पसंद करा और आपका इसमें इंटरेस्ट कैसा आया। इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि मैं स्कूल टाइम से ही मैं भी एक चेस प्लेयर रहा हूँ, और स्कूल के जो भी कंपटीशन वगैरह होते थे स्पोर्ट्स के, मैंने उसमें चेस में ही पार्टिसिपेट किया और राज्य स्तर और विद्या भारती के अखिल भारतीय स्तर तक मैं खेलने गया हूँ। इसके अलावा कॉलेज में भी मैंने चेस गेम ही पार्टिसिपेट किया था और उसमें भी मैं इंटर यूनिवर्सिटी खेलने गया हूँ। ऐसे चेस में ही जुड़े रहने के कारण ही मैं चेस गेम को ही डेवलप करने के लिए मैंने कोचिंग स्टार्ट करी है। सर आपने कोचिंग स्टार्ट करी, आपकी कोचिंग के माध्यम से, आपके माध्यम से कितने बच्चे आप अब तक चेस गेम में, शतरंज गेम में इंटरेस्ट लिया, और साथ ही साथ चेस गेम के माध्यम से जिस प्रकार से आप बच्चों को आप डेवलप में कर रहे हो, तो इसके आगे का क्या भविष्य रहेगा। क्योंकि जिस प्रकार से क्या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसका कंपटीशन होता है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल, राष्ट्रीय लेवल, सभी तरीके के कंपटीशन इसमें होते हैं। चेस एकदम अपना मुख्य खेलों में काउंट किया जाता है, और इसके भी वर्ल्ड कप और वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ऐसे तरीके के सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं। और बाकी आपने न्यूज़ों में सुना ही होगा कि अपना जो अभी जो वर्ल्ड चैम्पियन है वो अपने इंडिया का ही है, डी गुकेश। तो चेस काफ़ी डेवलप हो रहा है धीरे धीरे अपने इंडिया में भी, तो अपना ब्यावर कहीं पीछे नहीं रह जाए, तो उसमें भी अपन को डेवलपमेंट करने के लिए मैंने कोचिंग बच्चों को देना सर अभी तक कितने विद्यार्थी आपके इस अकेडमी से जुड़ रखे हैं। अभी तक लगभग 60+ विद्यार्थी, स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं, और वो सभी अलग अलग विद्यालयों से, अलग अलग स्कूलों से मेरे से जुड़े हुए हैं, और सभी मेरे कोचिंग में आते हैं, कोच करते हैं, कोचिंग लेते हैं और टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, और वहाँ टूर्नामेंट में वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते भी हैं। सर अगर आपके एकेडमी की बात करूँ तो आपके माध्यम से अगर कंपटीशन की बात करें, तो क्या स्टेट लेवल पे या जिला लेवल पे कुछ ऐसा कंपटीशन हुआ है जिसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया और वो विनर रहे हो। अभी हाल ही में RBSC, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट होते हैं, उसमें भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। अंडर 17 जो बॉयज़ की टूर्नामेंट हुई थी, उसमें लगभग 107 पार्टिसिपेट आए थे अपने ज़िले में, ब्यावर ज़िले में। वो सभी आसपास के सभी स्कूलों से और तहसीलों से आए थे, तो उनमें मेरे एकेडमी से जो बच्चे प्रैक्टिस करके गए थे, उन्होंने विनर, जिसमें अंडर 17 बॉयज़ में हाल ही में क्या नाम रहेगा उनका स्टूडेंट का। भरत सिंह अंडर, हाँ भरत सिंह, दक्ष दादेश, दीपक खत्री, ये सभी उस कंपटीशन में हिस्सा लिया था और इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था।
तो जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि सर ने एक जो अलग ही यूनिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा, यूनिक कॉन्सेप्ट तो ना कहे, इसको एक चेस प्रतियोगिता, शतरंज प्रतियोगिता कहे कि जिस प्रकार से लोग आज शतरंज के माध्यम से अपने आप का आईक्यू लेवल भी इसमें बढ़ता है। हम बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं और शतरंज एक ऐसा गेम है जो नेशनल लेवल पे भी खेला जाता है। और सर ने जिस प्रकार से बताया कि इंडिया लेवल में गोल्ड मेडलिस्ट लाने वाले अपने एक हिंदुस्तानी है। सर शतरंज से फ़ायदे क्या होते हैं? कहते हैं कि इसमें एक तो माइंड डेवलप होता है, आईक्यू लेवल बढ़ता है, और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं? ये है कि जब खिलाड़ी चेस गेम को खेलता है तो वो एक 64 खाने के अंदर 32 गोटियों के बारे में सोचता है। तो वो इसके अलावा और कोई चीज़ अगर उसको लगन है कि मेरे को ये गेम जीतना है, तो वो इन 64 खाने और 32 गोटियों के अलावा वो कोई दूसरी बात नहीं सोचता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि उसका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ता है। तो एक एक ही चीज़ में अपन दिमाग लगाते हैं तो कंसंट्रेशन की आदत अपने मस्तिष्क में, एक जिसको अपन आईक्यू लेवल बोलते हैं, तो वो आईक्यू लेवल हाई होता है। और ये चीज़ उनको उनके पढ़ाई में भी काम आती है। उसमें भी, पढ़ाई में भी यही रहता है कि बुक होती है, उनको बुक के अलावा और कोई चीज़ वो सोचते नहीं है। तो इस तरीके से एक सेम पैटर्न बनता है चेस गेम का और पढ़ाई का। मतलब अगर एजुकेशन के साथ साथ अदर एक्टिविटी की बात करें तो अगर चेस गेम एक माइंड डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा बेहतर इक्विपमेंट रहेगा, ये खेल रहेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें दिमाग लगता है और मेहनत लगती है बच्चों की। तो पढ़ाई से बिल्कुल टू कॉपी रिलेटेड है ये। सर एक बात और पूछ रहा हूँ, आपके इस अकेडमी के माध्यम से कितनी एज के बच्चे यहाँ पे सीखने आते हैं? क्या एज फैक्टर इसमें मायने रखता है इस गेम में? इस गेम में वैसे ये दिमागी गेम है तो इसमें एज फैक्टर वैसे मायने नहीं रखता है। और ना ही मेरे को इस गेम का सबसे बेस्ट पार्ट ये लगता है कि इसमें कोई किसी प्रकार का एज का लिमिट नहीं रहती। छोटे से छोटा बच्चा बड़े से बड़े व्यक्ति के साथ खेल सकता है। और इसमें ये भी रहता है कि जो गर्ल्स फीमेल कैंडिडेट है वो मेल कैंडिडेट के साथ कंपटीशन कर सकती है। और अदर्स गेम में ऐसा होता है कि उनके कंपटीशन अलग अलग होता है। तो इसमें ऐसा भेद नहीं होता है। गर्ल्स बॉयज सबके लिए समान, एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही एक शानदार यूनिक चीज़ है चेस। सर शतरंज के बारे में एक बात बताइए कि शतरंज में जिस प्रकार से कहा जाता है कि एक बार में 2 लोग खेल सकते हैं, दोनों के बीच कंपटीशन होता है, क्या फ़र्क रहता है सर कंपटीशन को लेके, माइंड रीडिंग को लेके, या उनके आईक्यू लेवल को लेके? क्योंकि इसमें टाइम मैनेज इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गेम टाइम का गेम होता है, सुना जैसे, मेरे को तो खेलना नहीं आता सर, लेकिन सुना हमने टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो टाइम फैक्टर को क्या चीज़ है? टाइम फैक्टर ये रहता है कि टाइम के हिसाब से चेस गेम में 3 पार्ट कर रखे हैं: रैपिड गेम, ब्लिट्ज गेम और क्लासिकल, या उसको स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं। तो अपन जब 1 मिनट का गेम खेलते हैं तो उसको ब्लिट्ज गेम बोलते हैं। 1 मिनट से ज़्यादा और 15 मिनट से कम खेलते हैं तो उसको रैपिड बोलते हैं। और 15 मिनट से ज़्यादा तो उसको अपन क्लासिकल या स्टैंडर्ड गेम बोलते हैं। तो वो है कि दोनों प्लेयर को एक समान टाइम दिया जाता है और उस टाइम में आपको ओपोनेंट का चेकमेट करना होता है। सर एक अच्छा प्लेयर कितने समय में इस चीज़ को क्रैक कर सकता है? एक अच्छा प्लेयर अगर वो रेगुलर चेस खेलता है, रेगुलर प्रैक्टिस करता है, तो वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में, अगर किसी 2 महीने की कंपटीशन को टारगेट करके 2 महीने तैयारी करता है, तो वो उसको सीधा विन कर सकता है उस टूर्नामेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। तो जिस प्रकार से देख पा रहे हैं कि युवा सर हमारे बीच मौजूद है, जो कि शतरंज जैसे डिफिकल्ट गेम को एक आसान रूप में सिखाकर बच्चों को एक माइंड डेवलपिंग भी कर रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपिंग भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे बीच मौजूद है इतने सारे स्टूडेंट भी यहाँ अकेडमी में मौजूद है। मैं हमारे कैमरामैन से कहना चाहूँगा इन स्टूडेंट की तरफ एक बार फोकस करें। जिस प्रकार से ये गेम खेल रहे हैं, हम बच्चों से भी जानकारी जानना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक भैया, कितने समय से आप चेस गेम खेल रहे हो? मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया है। 1 साल से ज़्यादा हो गया। इसी अकेडमी से आप? हाँ। तो सर क्या सीखा आपने चेस गेम से अभी तक? गेम खेलना या अपने आप को डेवलप करना, क्या परिवर्तन आया आपको? इससे पूरे शरीर में वो परिवर्तन आता है, पूरा माइंड चेंज होता है, आपका रिलैक्स हो जाता है, एक माइंड सेट हो जाता है कि आपको क्या चीज़ पे फोकस करना है। ये सिर्फ पेशेंस और फोकस का गेम है, जो आपके पेशेंस लेवल को, फोकस लेवल को, स्ट्रेटेजी लेवल को सबको बढ़ाता है। इसी चीज़ से, यही चीज़ मैंने सीखी कि आपका माइंड बिल्कुल शार्प हो जाता है इस चीज़ से, जो आप उससे पढ़ाई में भी और शार्प हो जाते हो। आप
का सब हो जाता है। मैं पिछली बार इससे बहुत कम था, जब मैं इस साल मैंने 6ठा स्थान वो आया हूँ मैं, 6th पोजीशन। चेस गेम में हाँ ब्यावर में। हाँ, ब्यावर में। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। अच्छा सर, आपकी क्या एज है अभी? मेरी 16। कौन से क्लास में? मैं 11th। 11th क्लास। क्या सब्जेक्ट है? कॉमर्स। कॉमर्स के साथ साथ आप इस गेम को भी आप टाइम दे पा रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो? बहुत मतलब मैंने बताया ना कि इससे माइंड शार्प हो जाता है, तो आपका डबल, जैसे पढ़ाई में डबल टाइम लगता है, तो उससे आधे टाइम में वही चीज़ हो जाती है अगर आपका माइंड शार्प हो तो। और यही मैंने इससे सीखा, चेस से। चेस गेम में क्यों चूज करा सर आपने? क्योंकि आज के युवा आप देखते हो ना, क्रिकेट की तरफ भागते हैं। दोस्त लोग कहते होंगे चल क्रिकेट खेलने चलते हैं, क्या आप उनको बोलते हो चल चेस शतरंज खेलने चलते हैं? क्यों नहीं कहते, सब कहते हैं। कहते हैं। अब हर चीज़, हर गेम का अलग अलग माइंड डेवलपमेंट होता है। क्रिकेट से आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, चेस से आपका ह्यूमन पूरा बॉडी का डेवलपमेंट होता है। तो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है आपको कौन सा डेवलपमेंट चाहिए। अगर आपको फोकस बढ़ाना है, पेशेंस बढ़ाना है, स्ट्रेटेजी बढ़ानी है, तो आपको चेस चूज ही करना पड़ेगा। इट्स माइंड गेम, टोटली माइंड गेम। पेरेंट्स मना नहीं करते? नहीं, क्यों? बेटा अगर आप पढ़ाई में भी सेम टाइम दे पा रहे हो, अगर आप पढ़ाई में भी ला पा रहे हो अच्छे मार्क्स, तो आपको क्या दिक्कत है? बहुत ही अच्छी बात करी। पढ़ाई के साथ साथ जिस प्रकार से भैया ने बताया कि खेल का भी एक अपने आप में महत्व है, जो कि सर ने बताया कि एक आईक्यू लेवल, अपनी पर्सनालिटी डेवलप, वो भी बिल्ड करता है। एक छोटा स्टूडेंट है भाई साहब, 11th क्लास में पढ़ते हैं। और भी हमारे साथ साथीगण मौजूद है स्टूडेंट। भैया आपका क्या नाम है? अमित जैन। अमित जी, कौन सी क्लास में हो आप? 12th 12th। क्या सब्जेक्ट है आपका? कॉमर्स। आप 12th में हो? आपको देख के लगता नहीं है 12th में हो। 12th में हूँ। पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं। अच्छा अच्छा। कितने समय से आप जैसे ये शतरंज में खेल रहे हो? 2 मंथ हो गए। 2 मंथ हो गए। कुछ परिवर्तन आया आपके इस खेल से और पढ़ाई से संबंधित? हाँ, इससे माइंड तेज हो जाता है, खेलने से फोकस बढ़ता है पढ़ाई में। माइंड तेज होता है? किस प्रकार से माइंड तेज होता है? माइंड मतलब पढ़ाई करते हैं तो इससे माइंड डेवलप होता है चेस खेलने से। टाइम दे पाते हो चेस को? फिर आप 12th में भी हो, 12th बोर्ड भी है, दोनों कैसे मैनेज कर लेते हो? दोनों मैनेज हो जाते हैं हो सर। जाते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ जिस प्रकार से यहाँ के जो युवा वर्ग है, बच्चे हैं, स्टूडेंट है, स्कूल से बिलोंग करते हैं, कोई 11th में है, कोई 12th में है, साथ ही साथ अपने आप को एक डेवलपमेंट, अपने आप को पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटी में भी डेवलप कर पा रहे हैं। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये बच्चों को एक नई उमंग और नई शिक्षा के साथ जोड़ रहे हैं। एजुकेशन के साथ साथ जीवन में खेल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी महत्व को समझते हुए आज ये जो नैतिकता वाला कार्य भी कर रहे हैं, जो काफ़ी सराहनीय है। संवाददाता विजय मेहराणे के साथ न्यू राजस्थान धरा न्यूज़, ब्यावर। मैंने बात करी, वो तो कह रहे हैं कि कल जीत फाइनल में यार क्या है, प्रोग्रेस हो गया है। खाना यार इसको चला भी तो है हो गई। अरे यार 2 मिनट और हो जाता है ना, तो बढ़िया और बनाने की वाइड की ले रहा हूँ। से नहीं बैठा जो चल है दीपक भी सोच रहा हूँ यार, कॉन्फिडेंस ही नहीं है किसी को। ओ भाई